हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 18। और मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूं कि आज के इस वीडियो में अपन बहुत ही खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं। द टॉपिक इज वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। आपको याद होगा बहुत पहले मैंने आपको वेलोसिटी इन प्लेन मिरर पढ़ाया था, यानी उसी तरह से आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर के बारे में क्या क्या केस बनाए जा सकते हैं और क्या क्या बातें हम सीख सकते हैं। जैसे भैया स्फेरिकल मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इतना है, तो बताइए इमेज का वेलोसिटी क्या होगा किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए। अब आप मुझसे ये जानना चाहेंगे कि सर आप हमें ये बताइए कि किस तरीके से आप हमको बताने वाले हैं। तो समझना, पहले मैंने केवल हेडिंग लगाया वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिए। ठीक है बच्चों, गोलीय दर्पण में वेग वस्तु का और प्रतिबिंब का। ठीक है, आ जाइए बच्चों, मैं आपको शॉर्टकट में पहले समझा दूं। हम यहाँ पर 4 केस पढ़ने वाले हैं। चारों ही केसेस के बारे में मैं आपको पहले शॉर्टकट में बता रहा हूं, फिर एक एक केस हम विस्तार से यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो फर्स्ट केस क्या होगा भैया, देखो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है। कोई बोले तो कॉनकेव मिरर है, हाँ या ना। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। कहेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा। कैसे मूव कर रहा बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है। यानी कहने का मतलब वो मुख्य अक्ष के अनुदिश गतिशील हो, तब इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। पहला केस, मान लीजिए उसने कहा कि अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा, वीओ। छोटे वी से वेलोसिटी को लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तब फिर इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। इस तरह की चर्चा हम करेंगे। ये केस सेकंड हो गया बच्चों। केस थर्ड की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका और इसका मिक्स बना दिया जाए। कहने का मतलब ना मैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा, ना मैं परपेंडिकुलर चल रहा, मैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाते हुए चल रहा, हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जब प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल थीटा पर मूव करता है, देन बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज। तीसरा केस बच्चों, फोर्थ केस आ जाओ बच्चों। फोर्थ केस में बोलेगा ना मैं यूं चल रहा, ना मैं यूं चल रहा, ना मैं यूं चल रहा, मैं तो यूं चल रहा। ओ माय गॉड, यानी अब की बार मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा। किस तरह से चल रहा बच्चों? पैरेलल चल रहा। तो अपन फटाफट से केस नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। आइए, तो मैंने केस नंबर फर्स्ट की बात यहां पर करी, तो देखना ध्यान से समझना। जब मैं केस नंबर 1 की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या आता है। When object move along principal axis, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करता है। बात समझना, मैंने कहा तुम कॉनकेव मिरर हो, ठीक है, कोई सा मिरर हो सकता है। क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों, घबराइए नहीं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है O, जो कि इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वीओ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमें क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों कि अगर ये स्फेरिकल मिरर है और ऑब्जेक्ट यूं चल रहा, तो इसका मतलब सर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बदल रही है। और अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बदल रही है तो नो डाउट डिस्टेंस ऑफ इमेज भी बदल रहा है। वी कैन से दैट यहाँ पर u जो है, अपन जानते हैं वस्तु की दूरी होती है, तो u चेंज हो रहा। क्या हो रहा बच्चों? चेंज हो रहा। और v भी क्या हो रहा? चेंज हो रहा। मेरी बात समझना। लेकिन फोकल लेंथ क्या है बच्चों? कांस्टेंट, हाँ या ना। तो बाय मिरर फॉर्मूला देखो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है बच्चों, बात समझना। बाय मिरर फॉर्मूला। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है जरा बताओ। वेलोसिटी क्या होता है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन
यानी पोजीशन में चेंज की रेट को, स्थिति में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं सर? वेग कहते हैं। तो बाय मिरर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। ओके, क्या लगाया? 1/v प्लस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कर डालो क्या? डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे 1/x का माइनस 1/x²। बेटा पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में भी काफी बार आया है तो मैंने सिखा दिया आपको। माइनस 1/v² dv/dt, v का दोबारा करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में। फिर माइनस 1/u²। बच्चों du/dt इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? ध्यान से देखना बच्चों, 1/v² dv/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/u² du/dt। ध्यान से देखना बच्चों, ये तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज, देन इट इज कॉल्ड, अभी रुक जाओ एक सेकंड, चलो ऐसा कर लो कि dv/dt इज इक्वल टू, देखना माइनस एज इट इज, इस v² को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा v²/u² इनटू du/dt। बच्चों ये आ गया मेरे पास vi यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि कैपिटल V क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज है। तो इमेज की जो डिस्टेंस है उसमें चेंज की रेट क्या कहलाएगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस v²/u² इनटू vo। यहां वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं। मेरी बात समझना बच्चों। सर आपने ये जो वेलोसिटी इमेज फाइंड किया है ये किसके रेस्पेक्ट में आया है? विद रेस्पेक्ट टू मिरर। सर ऑब्जेक्ट जो चल रहा उसका वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? बच्चों मिरर के रेस्पेक्ट में ही है। तुमने कहा कि भैया चलो मान लिया कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज इतना आया, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या सर इस केस में वेलोसिटी ऑफ मिरर नहीं था क्या? हाँ, अभी मैंने ऐसा ही माना होगा कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना था? 0 था। अगर आपका मिरर रेस्ट पर है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। लेकिन तुमने कहा when what mirror is moving, mirror is also moving, यानी मिरर भी चल रहा हो, mirror is also moving, then VIM ऐसे लिखना पड़ेगा, हाँ या ना, is equal to माइनस ऑफ v²/u² VOM। समझ गए क्या मेरे प्यारे बच्चों? इसको लिख सकता हूं vi वेक्टर माइनस vm वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v²/u² इनटू vo वेक्टर माइनस vm वेक्टर। हाँ या ना? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? अरे बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही मूव करेगा तो u चेंज होगा तो v भी चेंज होगा, यानी u चेंज होगा, u में चेंज का रेट निकाल लिया जाएगा तो वो vo कहलाएगा, v में चेंज का रेट बता दिया जाएगा तो वो vi कहलाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये जो वेलोसिटीज होते हैं ये किसके सापेक्ष लिए जाते हैं? दर्पण के वेग के सापेक्ष, मिरर के वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ही लिए जाते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों, तुमने कहा कि सर इतनी कहानी हम लोगों को समझ में आ गई। मैंने कहा अच्छी बात है सर, क्यों ना एक क्वेश्चन हो जाए। मैंने कहा ठीक है क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आइए। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं, आइए। क्वेश्चन से आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। बोला ये कॉनकेव मिरर है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अच्छा ये इसका प्रिंसिपल है, समझना बच्चों। सर डॉट डॉट सर पूरी लाइन बना दो। ओके बच्चों, पूरी लाइन बना डाली, ये बॉल है, समझे? बोला कि इस कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट इसकी तरफ 9 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, यानी चल रहा है, ये वीओ हो गया हमारे पास। बोला कि इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर।
वो कोई खास बात नहीं है। अच्छा, बोल रहा है कि ये इससे 80 सेंटीमीटर पर है। देन बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। क्या मिरर चल रहा? नहीं चल रहा। तो इसका मतलब, अच्छा केस नंबर तो 1 है ही, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही चल रहा है, मिरर चल नहीं रहा है। तो सीधी सीधी बात है, VIM वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ V स्क्वायर बटे U स्क्वायर VO वेक्टर माइनस VM वेक्टर। ऐसे लिख सकते हो बच्चों। ध्यान से देखें तो मेरे पास U है लेकिन V नहीं है। V बोले तो डिस्टेंस ऑफ इमेज। अच्छा बच्चों, पहले मैं क्या करूं, V निकाल लूं। तो इक्वेशन 1 को मैंने एज इट इज छोड़ा। आइए अगेन ध्यान से देखें, U की वैल्यू है 80, तो इधर चलेंगे तो माइनस 80 सेंटीमीटर। F की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तुमने कहा V निकालो, V बराबर UF अपॉन U माइनस F कर डाला। तो V बराबर UF कितना आएगा बच्चों, ध्यान से देखना। UF, U का मतलब हो गया माइनस का 80, F का मतलब हो गया माइनस का 20 अपॉन माइनस 80, और माइनस माइनस कर डाला प्लस का 20। बच्चों ध्यान से सोल्व करा इसको मैंने, तो ये हो गया मेरा बच्चों 1600 प्लस हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे हो गया माइनस का 60। इसको सोल्व करा मैंने। जब इसको सोल्व करा बच्चों तो V की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस, ये हो गया 6 दूनी 12, 4 बच गए, 6। इसको एक काम करते हैं बच्चों, इसको एक काम करते हैं बच्चों, ऐसे कैसे कट करके लिखना चाहें तो ये कितना आने वाला है, माइनस का 80/3 आने वाला है। V आ गया मेरे पास। वापस इक्वेशन 1 की बात कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 उठा के पटका, VIM वेक्टर इज इक्वल टू, उठा के जब पटकोगे बच्चों तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 80 इंटू 80। देखो माइनस ने माइनस को मार दिया, अपॉन 3 इंटू 3, ये B स्क्वायर हो चुका है। अब U स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। U कितना है बच्चों, 80 है, तो 80 का स्क्वायर, लेकिन उल्टा करके कर दो उसको, या नीचे लिखना पड़ेगा, सर नीचे तो लिखना पड़ेगा 80 इंटू 80। बिल्कुल बच्चों, VO माइनस VM। अच्छा O कितना है सर, 9 है, तो 9 माइनस 0। बच्चों 80 गया, 3 3 जा 9, ये भी 9 था, गया। तो VIM कितना आया बच्चों, माइनस का 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट यूं चल रहा तो इमेज यूं चल रहा, हाँ या ना। इसका मतलब इमेज यूं चल रहा, माइनस ये VI है जो कितने से चल रहा है बच्चों, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई? फटाफट पॉज करके नोट करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से इसको नोट कर लो पहले आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये IIT 2010 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, लेकिन इजी प्रश्न है। देखना, ये कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर बोला है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, समझना। मैं इसको लैंग्वेज में लिखता हूं बच्चों, फिर डायग्राम खुद बनाएंगे। फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर of radius of curvature 20 centimeter, the position of image changes from 20/3 centimeter to 50/7 centimeter. Then find, देखो बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 20 सेंटीमीटर, इसके लिए इमेज की पोजीशन 20/3 सेंटीमीटर से 50/7 सेंटीमीटर तक चेंज होती है इन 30 सेकंड में। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। हम लोगों को क्या फाइंड करना है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ
ऑब्जेक्ट हम लोगों को फाइंड करना है। देखिए कितना आसान है, आईआईटी में आया है लेकिन बहुत ही पक्कू क्वेश्चन। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया बच्चों, ये कॉन्वेक्स है, हाँ या ना? ठीक, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा पोजीशन देखो बच्चों, 20/3 से 50/7। पहले दिमाग में रखो कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेज फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो हमेशा वर्चुअल होता है, डिमिनिश्ड होता है और इरेक्ट होता है, यानी इमेज नो डाउट इधर ही बना होगा। अब बोल रहा है कि 20/3 से गए हम 50/7 पर, यानी ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो 20/3 यहां कहीं मान लू 20/3 सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना यार? और 50/7 यहां पर कहीं भी मान लेता हूं बच्चों, ये 50/7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखेंगे तो पोल से ये V1 कहलाएगी इमेज की डिस्टेंस, और बाद में जो चेंज हो गई इसको 20/3 कह रहे हो आप, और ये हमारा 50/7 है, ये हमारा कहलाएगी बच्चों V2। एक बात मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इमेज जो है सर वो ऐसे चल रहा, तो ऑब्जेक्ट यूं चल रहा, हाँ या ना? अब ध्यान से देखें तो पहले हो सकता है ऑब्जेक्ट यहां रहा हो, उसके लिए पोजीशन आप कह दो U1 है, अरे हाँ या ना? और बाद में हो सकता है ऑब्जेक्ट यहां चला गया हो, कितने सेकंड में बच्चों? 30 सेकंड में। जब 30 सेकंड में ये कार्यक्रम हुआ तो ये हुआ होगा, तभी तो वो हुआ होगा, हाँ या ना? इसका मतलब ये हमारा U2 हो गया। क्या बात क्लियर है? हम लोगों को क्या निकालना है सर? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, तो U2 माइनस U1 अपॉन टाइम। तो इसका मतलब मुझे अगर U2 मिल जाए और U1 मिल जाए, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, हाँ या ना? अब मुझे U2 मिल जाए और U1 मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। अब बात समझना, U1 और U2 निकालते हैं बच्चों। आइए, यहां पर फोकल लेंथ है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो गया प्लस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस आएगा। बच्चों ध्यान से देखें तो U1 निकालो पहले। U1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? V1F अपॉन V1 माइनस F, रख डालो वैल्यू। V1 कितना है? प्लस का 20/3, F कितना है? प्लस का 10/20/3 माइनस का 10। तुमने कहा सोल्व करो सर, मैंने कहा ठीक है। ऊपर हो गया 200/3 और नीचे हो गया बच्चों, देखो कितना हो गया, ये हो गया 30 और ये 20, तो माइनस का 10/3, या माइनस रख लिया, ऊपर 3 ले गया, 3 से 3 मर गया, 0 से 0 बन गया, तो यहां पर U की वैल्यू आ गई माइनस का 20। आया ना? इतनी बात समझ में आती है? तुमने कहा आती है, मैंने कहा U2 निकाल, तूने कहा ठीक है सर। V2F अपॉन V2 माइनस F। अरे V2 तुम कितना हो? 50/7 हूं सर। ओके बेटा। F तुम कितने हो? 10 हूं। 50/7 माइनस 10। सोल्व करा, U2 इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 500/7, नीचे हो गया देखो 7 यानी 70, माइनस का 20, ऊपर गया 7, 7 ने 7 को मार डाला, 0 ने 0 को मार डाला, 2 का डिवाइड करा 50 में तो आया 25, U2 आया माइनस का 25 सेंटीमीटर। U1 मिल गया, U2 मिल गया, क्या लगता है? VO मिल गया? अरे सर क्यों नहीं मिल गया? मॉड ऑफ U2 माइनस मॉड ऑफ U1 अपॉन डेल्टा T। अच्छा, VO इज इक्वल टू 25, U2 का मोड है 25 माइनस U1 का मोड है 20 अपॉन टाइम इंटरवल आपका 30, तो VO आ गया मेरे पास 5/30, यानी VO आ गया मेरे पास 1/6, हाँ या ना? तो 1/6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, डू द छपाई। पोज करके इतना नोट करें पहले आप। आया बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखना। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, आप समझिएगा। अब की बार मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट को भी चला डाला और मिरर को भी चला डाला, तो लाइफ मेरी बन गई बच्चों झिंगा डाला। ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा एन ऑब्जेक्ट एंड ए कॉन्वेक्स मिरर आर मूविंग, देखो दोनों चल रहे हैं,
आर मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन। अच्छी बात है, दोनों किस में चल रहे हैं? सेम डायरेक्शन में। कितने कितने से? ऑब्जेक्ट चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और कॉन्वेक्स मिरर चल रहा है बच्चों कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं बच्चों। बोल रहा है ऑब्जेक्ट इज, या पहले ऐसे लिखता हूं कि फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 इसको सेंटीमीटर पर सेकंड ले लो बच्चों आप, है ना? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड और ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर ले लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर इफ ऑब्जेक्ट is at a distance of 10 centimeter from mirror, then find velocity of image with respect to mirror। विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अब मेरी बात समझना बच्चों, आप मेरी बात क्या है? आइए, ये कह रहा कि एक ऑब्जेक्ट और एक कॉन्वेक्स मिरर दोनों सेम डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट चल रहा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, कॉन्वेक्स मिरर चल रहा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट मिरर से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है बच्चों? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बताइए कि जो इमेज है वो मिरर के रेस्पेक्ट में कितने वेलोसिटी से चल रहा, हाँ या ना? कर पाओगे? पहले पॉज करो और फिर इसको ट्राई करो। पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो सभी, ईमानदारी से करा। आइए देखते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर है, डायग्राम बनाते हैं। ओके, ये प्रिंसिपल्स समझना। अच्छा, ऑब्जेक्ट तुम चल रहे कितने से? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अच्छा, मिरर तुम चल रहे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो ये वैसे भी पॉजिटिव डायरेक्शन ही होगी, आया ना? अरे यार, इंसिडेंट रे इधर ही आने वाली है। ओ सही है ना? अब देख, बोला है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो छोड़, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, इसकी डिस्टेंस, वो बढ़िया बात है, हाँ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ओके, VIM फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है? VIM हम लोगों को फाइंड करना है। अब तुम लोगों को पता है कि VIM क्या होता है इस केस में? माइनस ऑफ V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर इंटू VO वेक्टर माइनस VM वेक्टर। कर पाएंगे? ध्यान से देखें तो यहां पर U है मेरे पास, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मेरे पास है, मिरर का वेलोसिटी मेरे पास है, लेकिन V नहीं है मेरे पास। अगर V मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो V निकाल सकते हैं बच्चों। आइए, V बराबर होगा UF अपॉन U माइनस F। अब बच्चों U देखो कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि इंसिडेंट रे इधर आएगी, हम चलेंगे इंसिडेंट के अपोजिट में, तो U लेंगे माइनस का 10। ओके, F बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना है? 20, तो F होगा कितना? 10। चूंकि ये कॉन्वेक्स है तो प्लस का 10 अपॉन U माइनस F, माइनस का 10, और यहां पर F प्लस का ही है और ये माइनस एज इट इज आएगा, माइनस 10। ऊपर आ गया माइनस का 100 अपॉन 20, ये कट गया बच्चों, ये माइनस ने माइनस को भी मार डाला, तो आंसर आया प्लस का 5। कितना आया बच्चों? प्लस का 5 सेंटीमीटर। हमारे पास यहां पर V आ चुका है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 VIM इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना,
ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, तो जो है लापता। कौन है लापता? VIM। क्या मिल जाएगा उसका पता? लगा डाला। क्या कर डाला बच्चों? लगा डाला। V स्क्वायर बोले तो 5 इंटू 5 अपॉन U स्क्वायर माइनस 10 इंटू माइनस 10, तो माइनस को खा चुका। 10 इंटू 10। VO तुम कितना हो? 10। VM तुम कितने हो? 2। चूंकि दोनों पॉजिटिव थे तो मैंने प्लस के ही लिख लिए दोनों को, हाँ या ना? तो VIM तुम कितने आने वाले हो? माइनस 25/100 इंटू में 8। थोड़ा सोल्व करते हैं बच्चों। ये हो गया 4, ये हो गया 2, तो मेरे पास आ गया VIM वेक्टर बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या? अरे सर क्लियर है। ऑब्जेक्ट अगर यूं चल रहा तो इमेज यूं चल रहा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, हाँ या ना? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है क्या मेरे प्यारे बच्चों? अगर आती है तो फटाफट इसको पॉज करके आप पहले नोट करें। कर लिया बच्चों नोट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते हैं। अब हमने जो प्रश्न करा उसमें मैंने बच्चों ऑब्जेक्ट को भी चलाया और मिरर को भी चलाया और मुझे बड़ा मजा आया। लेकिन इस प्रश्न में खास बात क्या है वो जरा हम देखना चाहते हैं। आइए, मैंने कहा तुम कॉन्वेक्स मिरर हो। अब की बार मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा बच्चों, समझो। की बार ऐसे बताया था। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट तुम चल रहे हो इस तरफ, कुछ भी डेटा ले लो। तुमने कहा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, मिरर तुम चल रहे हो इस तरफ, VM कितने से? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो भी इससे, चलिए मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब विद रेस्पेक्ट टू मिरर नहीं पूछा है बच्चों, केवल वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है। ऑप्शन ले लेते हैं। 5.5 सेंटीमीटर पर सेकंड ऑप्शन है। बी ऑप्शन ले लिया 6.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन ले लिया बच्चों, कुछ भी बोलो, 7.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। और डी ले लिया 8.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तुमने कहा करके बताओ। अरे क्या करके बताओ यार, पोज करके ट्राई करो। VO है, VM है, सारा गेम हमारे पास है। आइए फिर भी चलो मैं कर लेता हूं। बोलो सर देखो वही आप करोगे VIM, तो VI माइनस VM इज इक्वल टू माइनस ऑफ V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर इंटू VO वेक्टर माइनस VM वेक्टर। खास बात यह है कि कैपिटल V गायब है, तो क्यों ना पहले हम कैपिटल V ही फाइंड करें। आइए बच्चों, तो मैंने कैपिटल V फाइंड करने के लिए F लिखा। कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस का 20 सेंटीमीटर। U की वैल्यू लिख ली बच्चों माइनस का 20 सेंटीमीटर। समझ में आती है अब आपको ये चीजें। मैंने V फाइंड करा UF अपॉन U माइनस F लगा करके, माइनस 20 प्लस का 20 अपॉन माइनस 20 और माइनस 20, हाँ या ना? इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 400 माइनस का 40 नीचे, ये जीरो ने जीरो को मारा तो प्लस का 10 सेंटीमीटर आ चुका है बच्चों, हाँ या ना? V मेरे पास आ गया। अब फॉर्मूला लगाया VI माइनस VM इज इक्वल टू माइनस ऑफ V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर VO वेक्टर माइनस VM वेक्टर। समझना, VI वेक्टर वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, VM वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब इस तरफ चलेंगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों? पॉजिटिव डायरेक्शन। मिरर इस तरफ चल रहा है तो ये 4 ही होगा, यानी प्लस का 4 सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू माइनस कैपिटल V हमारा आया 10, तो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10। अच्छा बच्चों, U कितना है? माइनस 20, तो माइनस 20 इंटू माइनस 20, तो 20 इंटू 20 लिख लूं। BO वेक्टर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 6 है, लेकिन ये चल रहा इस तरफ, ये डायरेक्शन है नेगेटिव, तो ये लेना पड़ेगा बच्चों माइनस का 6। VM माइनस का 4,
जब इसको लगा डाला तो लाइव बनने वाली है जिंगराला। बच्चों हर बार ही नहीं, देखो ये 0 ने 0 को मार डाला, तो बच्चों बचा जो लिखो 1/4 इंटू माइनस का 10। थोड़ा इसको सोल्व करते हैं बच्चों, आइए। माइनस माइनस फिर प्लस हो गया है, 10/4 यानी 5/2 और प्लस का 4। बच्चों सोल्व करा इसको मैंने, बच्चों जब मैंने इसको सोल्व करा तो ये आया 5 + 8/2, 8 और 5 13/2, यानी हो गया 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? तो फटाफट आप लोग बच्चों पॉज करके इसको नोट कर लें। ये हमारा केस नंबर फर्स्ट था, इस पर हमने क्वेश्चन देखे। जब केवल ऑब्जेक्ट चल रहा हो तब आप मिरर को रेस्ट पर माने और फिर मिरर का वेलोसिटी 0 पुट कर ले, आंसर निकाल ले, इमेज का वेलोसिटी आपके पास आ जाएगा। जब मिरर भी चल रहा हो तो भी आप निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखें, जब ऑब्जेक्ट और मिरर चल रहे हो तो वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन कन्वेंशन होता है वो हमने बहुत अच्छे से सीख रखा है बच्चों। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो केस है यानी केस नंबर 2 पर। आइए बच्चों, फिर हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको केस समझा देता हूं, मेरी बात समझना बच्चों। तो देखो केस नंबर 2, when object moves perpendicular to the principal axis। शाबाश। कैसे चल रहा हो बच्चों वो? परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। समझ लो, तुम कॉन्वेक्स मिरर हो, हाँ या ना? अरे तुम कॉन्वेक्स मिरर हो और ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा? ऑब्जेक्ट यूं चल रहा, व्यू। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर यूं चल रहा। तुमने कहा वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ भैया, मैंने कहा ठीक है रुक जाओ। अब एक बात बताओ, जब आपका ऑब्जेक्ट यूं चल रहा यानी यूं बढ़ रहा, हाँ या ना? अरे जब यूं चल रहा तो क्या यू बदल रहा? नहीं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो पोल से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ही तो होती है। तो क्या ये चीज बदल रही? नहीं। और अगर ये नहीं बदल रही तो क्या इमेज की डिस्टेंस बदल रही? नहीं। यानी इतनी सी बात हमें समझ में आनी चाहिए बच्चों, यहां पर u की वैल्यू कांस्टेंट है। अरे u की वैल्यू कांस्टेंट है तो du/dt क्या होगा? 0 होगा। अच्छा v क्या है? सर v भी कांस्टेंट है तो dv/dt यानी v में परिवर्तन की दर, v का अवकलन u का अवकलन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 0 होगा। क्या बदल रहा? सर ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल करेक्ट बात। ध्यान से समझे बच्चों, तो जरा ध्यान से देखो, मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको ये नहीं कहा था। एक प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया था कोऑर्डिनेट बेस्ड, कराया था कि नहीं कराया था? अरे बच्चों याद आ रहा होगा, मैंने आपको एक प्रश्न कराया था बहुत जोरदार। मैंने आप लोगों को बहुत जोरदार बातें करी थी, ये ले लिया था 2 मिलीमीटर, इस तरह से कई चीजें थी। तो आपको ध्यान होगा मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो बताई थी वो पोल से या प्रिंसिपल एक्सिस से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। तो यानी ध्यान से देखें तो इस केस में जो HO है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलरली मूव करता चला जाएगा तो क्या लगता है y डायरेक्शन में हाइट चेंज होता चला जाएगा, हाँ या ना? अरे बात समझ में आती है क्या? अगर ये ऑब्जेक्ट यूं चलता रहेगा तो पक्की बात है HO चेंज होगा, और अगर HO चेंज होगा तो HI भी चेंज होगा। और अगर HO और HI बच्चों दोनों ही चेंज होंगे तो फिर जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा वो y डायरेक्शन में हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। जरा आइए, मैंने कहा कि यहां पर HO जो है वो क्या हो रहा? चेंज हो रहा। क्या हो रहा? चेंज हो रहा। तो HI भी क्या हो रहा? चेंज हो रहा। आ जाइए बच्चों, वी नो दैट, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, वी नो दैट m is equal to hi/ho। अरे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू -v/u। इन दोनों का जब चक्कर चलाया, क्या करा बच्चों? चक्कर चलाया। चक्कर चलाना हमें अच्छे से
आता है। मास्टर जी आप ही ने सिखाया था, वेरी गुड बच्चों। ये HO, ओके। अगर दोनों तरफ कर डालूं, पूछो क्या? डिफरेंशिएशन। क्या कर डालूं बच्चों? डिफरेंशिएशन। तो क्या आने वाला है? DHI अपॉन थीटा हैज इक्वल टू माइनस V अपॉन U एज इट इज, बट इसका करूंगा तो आएगा DHO अपॉन DT। बच्चों HI का T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U इनटू बोलो VO। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन में आया है और ये वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन में ही आया है, हाँ या ना? तो ध्यान रखें, जब भी ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है, देन हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए। फटाफट पॉज करके नोट करें, फिर अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आया बच्चों समझ में? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बनाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यानी इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, आइए समझते हैं। हमने कहा कि तुम कॉनकेव मिरर हो, उसने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट है जो परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये पोल है। इस कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। बोला इस ऑब्जेक्ट से इस पोल की डिस्टेंस भी कुछ जैसे 30 सेंटीमीटर मिलेगी। बोला है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओ माय गॉड, सबसे पहले ये ध्यान से देखा कि यहाँ चेंज क्या हो रहा? सर हाइट चेंज हो रही, और अगर हाइट चेंज हो रही तो वाई डायरेक्शन की बात चल रही, और अगर वाई डायरेक्शन की बात चल रही तो बच्चों फॉर्मूला बनेगा VI इज इक्वल टू माइनस ऑफ V अपॉन U इनटू VO वेक्टर। दिमाग में वही है, पहले V निकालना पड़ेगा, इक्वेशन 1 छोड़ दो। U की वैल्यू हो गई माइनस का 30 सेंटीमीटर, आपका F की वैल्यू हो गई माइनस का 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने यहां पर बच्चों V फाइंड करा, तो UF अपॉन U माइनस F, माइनस का 30 माइनस का 20 माइनस का 30 लेकिन प्लस का 20, माइनस माइनस प्लस। V की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस यानी 600 बटे माइनस का 10, ये कट गया बच्चों, माइनस का 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज यहां कहीं बनेगा, इमेज अरे यहां कहीं बनेगा, बात सही है। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है, F 20 सेंटीमीटर है, तो F और 2F के बीच में रखा है, तो इन्फिनिटी 2F और इन्फिनिटी के बीच में बन जाएगा, तो यानी यहां बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब देखते हैं बड़ा कितना, क्या बड़ा बनता है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो पहले VI देखते हैं बच्चों, यानी VI इज इक्वल टू, सीधा VI निकालो आप, माइनस V अपॉन U या फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे कर देते हैं। VI वेक्टर इज इक्वल टू माइनस V कितना है, माइनस का 60 अपॉन U कितना है, माइनस का 30। हाँ तो VO कितना है, यानी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, हाँ या ना? माइनस ने माइनस को मारा, जीरो ने जीरो को मारा, 3 दूनी 6, तो VI वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब जो इमेज का वेलोसिटी है वो कहां की तरफ रहा, नीचे की तरफ रहा, हाँ या ना? अरे बात समझ में आती है क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो फटाफट इसको पॉज करके आप नोट करें बच्चों, पहले आप कर लिया बच्चों नोट। अब नेक्स्ट जो केस है हमारा, यानी केस नंबर 3 वो देखते हैं बच्चों। केस नंबर 1 हमने पढ़ा, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के मूव करता है तो किस तरह से वेलोसिटी निकाला जाता है, यानी एक्स डायरेक्शन की बात करी। और जब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बच्चों कहां परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करे, यानी वाई एक्सिस की बात करी। अब इन दोनों का मिक्स, केस नंबर 3, when object moves
मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद प्रिंसिपल एक्सिस। पहले कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, ये कोई भी मिरर है, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर हमने मान लिया। किस तरह से चल रहा होगा बच्चों ऑब्जेक्ट? सर इस तरह से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये इस तरह से चल रहा होगा। कोई एंगल कितना बनाते हो? थीटा एंगल बनाते हो। तो सबसे बढ़िया बात क्या होगी? सर इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट के। सबसे पहले इस तरह से एक इधर करना पड़ेगा, v ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन, v ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। ऐसे ही फिर इमेज के आ जाएंगे। तो मैं अगर इन x डायरेक्शन की बात करूं बच्चों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए vi माइनस vm वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बटे u स्क्वायर इनटू vo वेक्टर माइनस vm वेक्टर। यही आने वाला है। अच्छा ये vo जो है, चलो मैं x लगा लेता हूं बच्चों। इन x डायरेक्शन, यहां भी बड़ा ब्रैकेट यूज करके, ये x डायरेक्शन के वेलोसिटीज हैं, ये x डायरेक्शन। बात समझ में आई? अच्छा मैं y डायरेक्शन की बात करूं बच्चों, इन y डायरेक्शन, तो फॉर्मूला vi का जो फॉर्मूला होता है बच्चों y डायरेक्शन में, वो होता है माइनस v अपॉन u इंटू v ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। हाँ या इस तरह से ये केस भी सोल्व किया जा सकता है। तुमने कहा सर ऐसे नहीं, एक प्रश्न करके बताओ। तुम पहले इसको पॉज करके नोट करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। कर लिया बच्चों नोट? अब एक आप प्रश्न देखिए, एक जोरदार प्रश्न अपन इस पर करके आइए, ध्यान से देखना बच्चों। मैंने आपको इस पर एक प्रश्न बताया, प्रश्न क्या कहता है समझना। उसने कहा कि ये एक कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बच्चों? कॉनकेव मिरर है। बात समझना, ये एक कॉनकेव मिरर है। तुमने कहा ठीक है सर, हम समझेंगे। उसने कहा इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है। बोला इसके पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 30। एक ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस से 37 डिग्री 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए कितने वेलोसिटी से? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब बात समझना। अरे भैया जिस तरीके से ऑब्जेक्ट के x और y में कंपोनेंट आएंगे, उसी प्रकार से इमेज के भी हमें x और y में कंपोनेंट फाइंड करने पड़ेंगे। ध्यान से देखा जाए तो पहले मैं क्या करूं, इस ऑब्जेक्ट के ही बात कर लूं, यानी ऑब्जेक्ट के लिए ध्यान से आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये एंगल 37 डिग्री है और अगर ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो ये 4 होगा, हाँ या ना? और ये कितना होगा बच्चों? ये 3 होगा, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखें तो इन x डायरेक्शन की जरा बात कर लें। vi वेक्टर माइनस, चलो तुमने कहा सर इस प्रकार से लिखो, मैंने कहा ठीक है बेटा, vi इन x डायरेक्शन माइनस vm इज इक्वल टू, वैसे ये x डायरेक्शन की बात होगी, इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बटे u स्क्वायर इनटू v ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन माइनस vm इन x डायरेक्शन। चूंकि मिरर रेस्ट पर है तो उसके लिए वेलोसिटी हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों? 0 ले लेंगे। लेकिन खास बात यह है कि मिरर का आप 0 ले लोगे, x में इमेज का निकालना है, u हम लोगों को पता है, ऑब्जेक्ट का x में 4 है, कैपिटल V यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज नहीं पता, पहले V फाइंड करो, कैपिटल V। तो बच्चों ध्यान से देखें तो u कितना? -30 सेंटीमीटर, f कितना? -20 सेंटीमीटर, तो v कितना? uf अपॉन u माइनस f। -30 -20 -30 + 20
बराबर -600/-10। तो बच्चों आ गया मेरे पास ये आंसर कितना आ गया बच्चों, अच्छा माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस का 600, तो आंसर मेरे पास आने वाला है बच्चों माइनस का 60 सेंटीमीटर, यानी माइनस का 60 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास भी। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी मैं दोबारा अगर पहले इक्वेशन की ही बात करूं तो v इमेज इन x डायरेक्शन -0 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज कैपिटल V यानी -60 का स्क्वायर, तो माइनस ने माइनस को मार दिया, 60 इंटू 60 अपना u कितना है बच्चों 30, तो 30 इंटू 30, माइनस ने माइनस को मार दिया, इनटू v ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन कितना है बच्चों 4, मिरर का कितना है 0। बच्चों सोल्व करा vi इन x डायरेक्शन इज इक्वल, 0 ने 0 को मारा, 3 दूआ 6, 3 दूआ 6, 2 दूना 4, 4 चौक 16, माइनस का 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। शाबाश। इसका मतलब मुझे इमेज का, ध्यान से समझना बच्चों, अच्छा इमेज क्या बनने वाली है सर, फोकल लेंथ है 20, u है 30, तो f और 2f के बीच में रखा है, तो इमेज बनेगा 2f और इंफिनिटी के बीच में, तो इसका मतलब आगे ही बनना चाहिए, तो यहां बना दो बच्चों, सर बना लो। अच्छा v इमेज यहां कितना आ रहा है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड x डायरेक्शन में। अब y डायरेक्शन में भी निकालते हैं बच्चों, आइए यहां कहीं इमेज लिख लो आप, ये इमेज हमारा, समझ गए। अब y डायरेक्शन में जब निकालने बैठोगे बच्चों, तो y डायरेक्शन में फॉर्मूला देखेंगे इन y डायरेक्शन। अब जरा ध्यान से देखना, y डायरेक्शन में आपने कहा था कि सर हम जो लेते हैं vi इन y डायरेक्शन, वो ले लेते हैं सर माइनस v/u इंटू v ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। जनरली बच्चा इस केस में ये गलती जरूर करता है, लेकिन बच्चों मुझे पूरा यकीन है तुम गलती नहीं करोगे, तुम्हें यहां पर समझ में आना चाहिए इस केस में आखिर हो क्या रहा है, इस प्रश्न में आखिर हो क्या रहा है। अगर ऑब्जेक्ट यू मूव कर रहा, अगर ऑब्जेक्ट यू मूव कर रहा तो u भी चेंज हो रहा और v भी चेंज हो रहा, और अगर u और v दोनों चेंज हो रहे तो ये फॉर्मूला यूज नहीं किया जा सकता। तो क्या करें क्या करें क्या करें, दोबारा लिखें HI/HO इज इक्वल टू माइनस का v/u। यहां से आपने क्या करा, HI इंटू यू लिख लिया, माइनस v इंटू HO लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। एक बार डिफरेंशिएशन करो बच्चों, जब डिफरेंशिएशन करोगे ध्यान से देखते रहना, तो HI को रखा, अरे यार HI को जब दो, देखो d/dx डिफरेंशिएशन बता रहा हूं बच्चों, f इंटू जी, जब दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में हो, इनटू में हो, और उनका डिफरेंशिएशन करना हो, तो एक को रखते हैं दूसरे को रखते हैं, f को रखा, g का कर डाला d/dx ऑफ g, प्लस बीच में लगाया प्लस, फिर g को रख लो, किसका कर डालो f का d/dx ऑफ f। देखो यही करने वाला हूं, HI को रखा, किसका करा u का du/dt, प्लस लगाया, u को रखा, किसका कर डाला HI का dHI/dt इज इक्वल टू, अब इधर भी देखो, अब इधर तो ऑलरेडी माइनस आ रहा है, तो दोनों टर्म में ही माइनस आ जाएगा, माइनस v को रख लिया dHO/dt, फिर माइनस HO को रख लिया dV/dt। अब ध्यान से देखें तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो हाइट ऑफ इमेज है वो 0 है, बिकॉज HO 0 है, और जब HO 0 है तो HI भी 0 है। कैसे, HI/HO बराबर HO इंटू माइनस का, सॉरी HI बराबर HO इंटू माइनस का v/u। चूंकि HO जब 0 होगा तो HI हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा बच्चों 0 होगा। ध्यान से समझना, तो ये 0 है तो d/dt, 0 इंटू d/dt प्लस u कितना है बच्चों, लिखी दो, u कितना है माइनस का 30 है, dHI/dt इज इक्वल टू माइनस का v, तो माइनस ऐसे कैसे रहने दो, v डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है बच्चों हमारे पास में माइनस का 60 है, तो यहां पर आएगा माइनस का 60 इंटू dHO/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब
वाई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहां पर आएगा 3, हाँ या ना, ये 3 आ गया, माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 इंटू डीवी अपॉन dt। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, इस स्टेप को इधर लिख रहा हूं, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लिए होंगे बच्चों। देखिए हमने प्रश्न में लिख रखा है 16 सेंटीमीटर जो है वो x में आ चुका है अपोजिट में, y का हम लोग निकालने जा रहे हैं बच्चों, देखो 0 आ चुका, यहाँ पे ये 0 है, कितना आ रहा है -30 एज इट इज, यहां से लिखा dhi अपॉन dt इज इक्वल टू, बच्चों इधर का भी सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 180 180, वो 0 हो चुका है टाइम, तो dhi अपॉन dt इज इक्वल टू आ गया 180 अपॉन 30, लेकिन माइनस में ये कट गया, तो माइनस का 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों ये hi अपॉन या dhi अपॉन dt क्या होगा सर, y डायरेक्शन में इमेज का वेलोसिटी होगा, -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका जो डायग्राम मैंने बना रखा था इसमें मैंने 16 इधर लिखा था, अब आप समझ गए माइनस आ रहा है तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आप इधर कर लीजिए, बात समझ में आई। तो सर x में भी मुझे इमेज का वेलोसिटी मिल गया और y में भी मुझे इमेज का वेलोसिटी मिल गया। अब मुझे अगर नेट वेलोसिटी लिखना हो vi वेक्टर इज इक्वल, तो बच्चों कैसे लिखने वाला हूं, -16i कैप -6j कैप। अगर मैग्नीट्यूड लिखने वाला हूं बच्चों तो कैसे लिखने वाला हूं, √ऑफ -16 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, हाँ या ना। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है? तो फटाफट पॉज करके नोट करें, फिर हम पढ़ने वाले हैं इसका केस नंबर 4। करा नोट बच्चों? तो अब अपन पढ़ेंगे केस नंबर 4 यानी केस नंबर लास्ट। आइए समझते हैं। तो बच्चों मैंने आपको कहा था कि पहला केस तो है जब ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो, दूसरा केस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, तीसरा केस किसी एंगल पर मूव कर रहा हो, और चौथा केस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा हो। तो केस नंबर 4 देखिए बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट, समझना मेरी बात को, व्हेन ऑब्जेक्ट, ये केस नंबर अपन क्या कर रहे हैं, नोट्स बनाने के लिए लिख रहे हैं। मेन मुद्दा क्या है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यस सर। बच्चों अपन इसको सीधे क्वेश्चन से समझते हैं, आइए, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, समझाते हैं। ये देखिए मैंने ये कॉनकेव मिरर ले लिया बच्चों, तुमने कहा सर थोड़ा छोटा बना लो फिर जगह कम पड़ जाएगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, अब इससे छोटा नहीं करूंगा, खींचड़ी हो जाएगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये देखो इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, बोला कि इससे 30 सेंटीमीटर यानी मिरर से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कितनी हाइट होते हुए, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, और ये इससे कितनी ऊंचाई पर है, 2 सेंटीमीटर की ही ऊंचाई पर है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। ये कॉनकेव मिरर हमारा है। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। कर पाएंगे? अरे कर पाएंगे, क्यों नहीं सर, आप जो हमें सिखा रहे हैं, हाँ या ना। अरे आ जाओ बच्चों, समझदार हो आप लोग। सबसे पहले u है मेरे पास माइनस का 30 सेंटीमीटर, f है मेरे पास माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्यों ना मैं निकाल डालू, v काम आएगा, v बराबर uf अपॉन u माइनस f, माइनस का 30 माइनस का 20 अपॉन -30 प्लस 20, हाँ या ना। अरे बच्चों ये आ गया 600 बटे माइनस का 10, कुल मिलाकर माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये तो कोई खास बात नहीं है, यानी इमेज यहाँ बनने वाली है। अरे बन जाने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। अब मैं x डायरेक्शन की बात करूं, इन x डायरेक्शन, ध्यान से देखना।
वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन बराबर माइनस v स्क्वायर बटे u स्क्वायर इंटू v ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन माइनस v मिरर इन x डायरेक्शन। ध्यान से देखूं तो v इमेज इन x डायरेक्शन फाइंड करना है, क्योंकि मिरर रेस्ट पर है तो ये चीज जीरो है, माइनस v स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर यानी 60 इंटू 60 लिख डाला बटे सर नीचे 30 है तो 30 इंटू 30 लिख डाला इंटू सर b ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन ये रहा 2 माइनस का 0 तो v इमेज इन x डायरेक्शन सोल्व करना चाहा, 0 ने 0 को मारा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस का 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बच्चों y डायरेक्शन की बात करूं उससे पहले जरा ध्यान से देखना, अगर ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से मूव करेगा तो क्या यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है जो कि 2 सेंटीमीटर है क्या वो चेंज होगा? नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उतना ही रहेगा जितना था, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है वही तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये उतना ही रहेगा। लेकिन अगर मैं हाइट ऑफ इमेज देखना चाहूं तो वो मैं देख सकता हूं। अच्छा सर इमेज का वेलोसिटी x डायरेक्शन में आया 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, या कहीं इमेज बना लो यार, और क्या है, ठीक है ना बच्चों। अगेन hi अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, यहां से hi निकाल लो बच्चों, ho कितना है 2 माइनस माइनस ये ले लिया यहां पर पहले ये वाला, ठीक है, ho इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, v कितना है माइनस का 60 और आपका u कितना है बच्चों माइनस का 30, माइनस ने माइनस को मारा और यहां पर आ गया 3 दूनी 6 तो hi आ गया मेरे पास में माइनस का 4 सेंटीमीटर। यानी कुल मिलाकर के आपका जो ऑब्जेक्ट है सॉरी इमेज है वो कहां पर है बच्चों, ऐसे नहीं बना सकते इसको 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, और सॉरी इमेज जो है वो यहां कहीं है सर, और वो x डायरेक्शन में जो मूव कर रहा वो कितने से कर रहा 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा। y डायरेक्शन का वेलोसिटी भी हम बना लेंगे, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो डायग्राम में। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखो, अब ध्यान से देखें तो इस प्रश्न में हेयर क्या HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा? नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा। क्या यहां पर U चेंज हो रहा? हो रहा। क्या यहां पर V चेंज हो रहा? हो रहा। क्या यहां पर HI चेंज हो रहा? अरे वही तो फाइंड करना है, HI चेंज हो रहा, HI चेंज हो रहा, U भी चेंज हो रहा, तभी तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा। अरे V भी चेंज हो रहा, V भी चेंज हो रहा, 8 आ गया सही। अच्छा ध्यान से देखें बच्चों, तो इन y डायरेक्शन की चर्चाएं अपन करें तो ध्यान से देखना, मेरी बात समझना, HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस का V अपॉन U, क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने U इंटू HI या HI इंटू U कुछ भी लिखा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ v इंटू HO। डिफरेंशिएशन करा बच्चों, dHI अपॉन dt, या पहले HI को रख लो यार, किसी को भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, HI du अपॉन dt प्लस u को रखा dHI अपॉन dt माइनस v को रख लिया, क्या बना dHO अपॉन dt, फिर माइनस बच्चों किसको रख लिया मैंने HO को, क्या आया dv अपॉन dt। अब इस तरफ बनाएंगे, मैं बच्चों यहां का मिटा रहा हूं, ठीक है, आप इस डायग्राम को भी बनाए रखें ऐसे कैसे। मैंने यहां का मिटाया और इसको थोड़ा सोल्व करा इधर, आप ध्यान से देखना, जब मैं इसको यहां पे सोल्व करूंगा मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आने वाला है आप ध्यान से देखेंगे, मेरी बात समझेंगे। सर HI हाइट ऑफ इमेज है मेरे पास में कितना बच्चों बताओ फटाफट से, हाइट ऑफ इमेज है सर आपके पास में 4 सेंटीमीटर, लेकिन नीचे है तो माइनस का 4। du अपॉन dt सर है मेरे पास में 2,
डी अपॉन डी टी। एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, u है मेरे पास में माइनस का 30, ओके। डी एच आई अपॉन डी टी, वी इमेज इन वाई डायरेक्शन है ये, बराबर माइनस, ओके, v कितना है, माइनस का 60 आया था। डी एच ओ अपॉन डी टी, डी एच ओ, एच ओ चेंज हो रहा है तो एच ओ की रेट ऑफ चेंज कितना होगी, 0, फिर माइनस एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2, ठीक है 2, डीवी अपॉन डी टी, एक्स डायरेक्शन में बोलो वेलोसिटी ऑफ इमेज यानी 8, माइनस का 8 लेना पड़ेगा इसको, तो माइनस 4 इंटू 2 माइनस का 8, माइनस का 30 इंटू वी इमेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू, ये 0 हो गया बच्चों, ये बचा मेरे पास 8 दूआ 16, तो ये हो गया प्लस का 16, तो 16 और 8 24, वी इमेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस 24 बटे 30, 6 से कट जाएगा, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, माइनस 4/5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान से देखें तो वाई डायरेक्शन में जो इमेज है, यानी यहां पर इमेज था बच्चों, तो इमेज जो है उसका वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना आया, 4/5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे हाँ यार, क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है बच्चों, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, 4/5 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा है। क्लियर है क्या मेरी बात आप लोगों को? अब अगर इसको आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहें तो मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं, आप देखिएगा समझिएगा क्या आएगा, v इमेज वेक्टर इज इक्वल टू, x में कितना आया -8 आई कैप, y में कितना आया -4/5 जे कैप। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, अंडर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर, हाँ या ना, यह आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। कर पाएंगे? तो बच्चों ये हमारे थे वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर के केस 4, जिनमें पहला केस था जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करे तो कैसे फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चले तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे फाइंड करते हैं, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से कोई एंगल थीटा बनाते हुए चले तो फिर कैसे फाइंड करते हैं, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करे तो फिर कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक लास्ट टॉपिक आज के वीडियो लेक्चर का हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, न्यूटन्स फॉर्मूला। मैं जानता हूं कि आज वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो गई है, बट बच्चों अगला जो है हमारा रिफ्रैक्शन स्टार्ट होने वाला है, रे ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 2 है, बड़ा मजा आने वाला है। रिफ्लेक्शन पूरी तरह से आज हम समाप्त कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, न्यूटन फॉर्मूला। आप ये भी एक रिजल्ट के रूप में याद रखना बच्चों। इसमें मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। पहली बात आप देखिए, मैं लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा, प्रूव करूंगा, तो देखना पहले मैं क्या कह रहा हूं। इफ डिस्टेंसेज आर मेजर्ड, if distances are measured from focus, अगर दूरियां फोकस से मापी जाएं, then square root of multiplication या product of, then square root of product of distances of object and image from focus। बात समझना, यदि दूरियां कहां से मापी जाएं, फोकस से मापी जाएं, then डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस, फोकस से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस का के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट जो होता है इज इक्वल टू दी फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तुमने कहा कि सर हमने सुनने में सुन लिया, आपने सुनाने में सुना दिया, सुनकर अच्छा भी लगा,
पहले इसको रिजल्ट के रूप में नोट हमने करा तो f लिखा अंडर रूट ऑफ xo इंटू xi। xo क्या है मैं आपको समझाऊंगा बच्चों, सारी चीज आप घबराएं नहीं। टाइगर का पता नहीं लेकिन तुम्हारा मास्टर अभी जिंदा है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कहां से, फोकस से। xi का क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की दूरी किससे बच्चों, फोकस से, फ्रॉम फोकस। मैं क्या कह रहा था, सुनने में सुन लिया, कहने में कह दिया और सुनकर अच्छा भी लगा, लेकिन तुमने कहा सर अगर ये बात प्रूव हो जाए तो और अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है बच्चों, तुम भी क्या याद रखोगे, इसका प्रूफ कर देते हैं, इसका डेरिवेशन कर डालते हैं, इसको प्रूव करके देते हैं आपको, समझिए। अरे बच्चों ये कौन केव मिरर है, माना आया ना, अरे ठीक है ना यार, मान लीजिए इसका फोकस यहाँ है, इसका फोकस यहाँ है, तो ये जो है ये फोकल लेंथ है f, पोल से इसकी दूरी। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को आपने कहीं यहां रख रखा है, यानी 2f और इंफिनिटी के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो ऑब्जेक्ट की ये देखो 2f और इंफिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो कॉनकेव मिरर से उसका इमेज फॉर्मेशन f और 2f के बीच में ही बनता है। यहां इमेज है, यहां इमेज है, आई लिख देता हूं। अब ध्यान से देखें बच्चों, तो फोकस से इसकी दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी लेंगे आप, फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी ले लेंगे xo। अच्छा, फोकस से इमेज की दूरी आप ले लेंगे xi, सही ना यार। अब ध्यान से देखें तो इसमें मैं u लिखना चाहूं बच्चों, तो u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल से देखोगे तो ये f है और इतना xo है, चूंकि ये कॉनकेव मिरर है तो विद साइन कन्वेंशन u कितना लिखना पड़ेगा, माइनस का ब्रैकेट लगाकर xo प्लस f। इसी प्रकार मुझे v कितना लिखने पड़ेगा, माइनस का xi प्लस f। हाँ या ना बच्चों, समझ में आ रहा है, लगा डालो क्या, मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला, हाँ या ना। जैसे ही मैंने मिरर फॉर्मूला लगाया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बच्चों यहां वैल्यू डालो, डालना हमें अच्छे से आता है। 1/v, v की वैल्यू है माइनस ऑफ xi प्लस f, तो माइनस लिख लिया पहले xi प्लस f, फिर माइनस लिख लिया xo प्लस f, फिर माइनस f, क्योंकि f की वैल्यू भी तो यहां पर नेगेटिव लेंगे बच्चों। माइनस में माइनस को मार डाला, एलसीएम लिया तो दोनों ही इनटू में एलसीएम आएंगे और एलसीएम पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई होकर उधर चला गया। तो यहां क्या बचा होगा, तुमने कहा सर आराम से बताओ, मैंने कहा ठीक है बच्चों, ये लो xo प्लस f इंटू xi प्लस f, पूरा का पूरा एलसीएम आया। तो यहां ऊपर आया xo प्लस f प्लस xi प्लस f इज इक्वल टू 1/f। तुमने कहा इस f को इधर मल्टीप्लाई करो और इनको उधर मल्टीप्लाई करो, मैंने कहा ठीक है तो करो। x नॉट f प्लस f इंटू f, f स्क्वायर प्लस xi इंटू f प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करके लिखो तो xo को पहले इन दोनों से कर लो, तो xo इंटू xi प्लस xo इंटू f, फिर f को कर लो बच्चों xi इंटू f प्लस f स्क्वायर। ध्यान से देखना, f स्क्वायर ने f स्क्वायर को मार डाला, xi f ने xi f को मार डाला, समझ गए क्या। अच्छा तो क्या बचा बच्चों, यहां पर सर xo f को xo f ने मार डाला, तो f स्क्वायर बराबर xo इंटू xi। ओ माय गॉड, क्या प्रूव हो चुका है क्या, f स्क्वायर बराबर, दोबारा लिख दे रहा हूं बच्चों, यहां पर जो बचा है xo इंटू xi बचा है, तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट ऑफ xo इंटू xi। हाँ या ना, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आती है क्या बच्चों। न्यूटन फॉर्मूला में पहला रिजल्ट यही था कि अगर दूरियां हम फोकस से मापें तो फिर जो उस स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ होती है वो
स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द फोकस होता है। यस और नो? आपको मेरी बात ये क्लियर हो गई होगी बच्चों। पहले इसको आप पॉज करके नोट करें, फिर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। कर लिया बच्चों नोट? अब देखो, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या लेंगे अपन इसमें। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज जो होते हैं, यानी ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों की पोजीशन को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी अगर इमेज यहां आ जाएगा बच्चों, तो उसके लिए आपको कितना लेना पड़ेगा सर? इमेज के लिए फिर लेना पड़ेगा हमें xo प्लस f। अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा तो उसका लेना पड़ेगा आपको xi प्लस f। इतना आपको समझना है। फिर क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं इसकी भी मैं चर्चा कर रहा हूं। पहले आपको मैं पॉइंट लिख कर दे रहा हूं, फिर आप समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप पहले पॉइंट समझना बच्चों कि पॉइंट क्या है, फिर मैं प्रूव भी करके दूंगा। आप घबराएं नहीं, मैं आपको पूरा प्रूव करके बताऊंगा कि किस तरह से क्या होने वाला है। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए बच्चों क्या है। इफ पोजीशन ऑफ, लास्ट पॉइंट है न्यूटन फॉर्मूला, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इफ पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंज्ड, बदल दिए जाएं, आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं, देन इसमें दो पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट ए, देन प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी 1, दैट इज m1 इंटू m2, यानी जो मैग्निफिकेशन आएंगे उनका गुणनफल जो होगा, यानी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना लेंगे बच्चों? हम 1 लेंगे। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? अब आ जाइए आगे। अब ध्यान से देखें बी पॉइंट। बी पॉइंट यहां पर होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम कह रहे हो सर इसको प्रूव करोगे? अरे करूंगा यार, थोड़ा रिलैक्स। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइट्स ऑफ इमेजेस इन बोथ कंडीशंस। यानी दोनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई आ रही है, जो इमेज की ऊंचाई आ रही है, उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा? ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगा। दैट इज HO इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ HI1 इंटू HI2। हाँ या ना? इस तरह से हमारे पास में ये दो रिजल्ट है। तुमने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, मैंने कहा ठीक है बच्चों, प्रूव करवा के ही मानेंगे। मैंने कहा ठीक है, आ जाइए तो देखते हैं, प्रूव करते हैं बच्चों। देखो पहला प्रोडक्ट, पहली बात मतलब पहला पॉइंट प्रूव करते हैं। आपका m1 इंटू m2 बराबर 1, तो m1 बराबर, या इन फर्स्ट कंडीशन पहली स्थिति के लिए m1 बराबर आपका हो जाएगा माइनस या HI अपॉन HO, HI1 अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस ऑफ V1 अपॉन U1। इस तरह से आप बोलेंगे। जब इस तरह से आप बोलेंगे तो m1 बराबर मेरे पास आएगा माइनस, इसको छोड़ लो, उसको देखो, V1। अभी मैंने चेंज नहीं किया है बच्चों, जब चेंज करेंगे तब वो दूसरी कंडीशन होगी। तो जब चेंज नहीं करेंगे तो xi प्लस f, V1 यही था, और U1 क्या है? xo प्लस f। इस तरह से मेरे पास में m1 की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर मैंने रख लिया इसको फर्स्ट। इन सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में देखते हैं, आ जाइए बच्चों। अरे बच्चों m2 बराबर है HI2 अपॉन हाइट ऑफ इमेज चेंज कर लिए, HI2 कर लिए अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V2 अपॉन U2। तुमने कहा सर अब तो इंटरचेंज कर डाला, बिल्कुल बच्चों कर डाला। माइनस इसको लिखा, अरे बोलना क्या लिखा सर? XO प्लस F लिखा, और इसको लिखा XI प्लस F। यही तो है इंटरचेंज करने का मतलब। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई करा m1 इंटू m2 अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। क्या आने वाला है सर? देखो माइनस ऑफ xi प्लस एफ अपॉन xo प्लस एफ। एक तो ये आ गया, एक आएगा हमारा, एक तो ये ले लो आप बड़े ब्रैकेट में, एक वापस बड़ा ब्रैकेट यूज करो, माइनस ऑफ, ध्यान से देखें क्या आने वाला है, m2 हमारे पास आएगा सर xo प्लस एफ अपॉन xi प्लस एफ। भैया माइनस ने माइनस को मार डाला, xi प्लस एफ ने xi प्लस एफ को मार डाला, और xo प्लस एफ ने xo प्लस एफ को मार डाला। कुल मिलाकर बचा मेरे पास जिंगरहला, यानी कुल मिलाकर बच गया 1। हाँ या ना? हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये प्रूव हो गया। तुमने कहा सर सेकंड पॉइंट, अरे भैया जब फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है तो सेकंड में काहे रखा है hi1 अपॉन ho, हांछो, क्योंकि वो m1 है इसी से कर रहे हैं। चलो इसको लिख ले रहे हैं पहले, वी नो दैट, अब तो जानने लगे हैं m1 इंटू m2 बराबर होता है 1, तो इसको लिखूंगा hi1 अपॉन ho इंटू hi2 अपॉन ho इज इक्वल टू 1। ho इंटू ho स्क्वायर, उधर जाकर के ho स्क्वायर बराबर hi1 इंटू hi2, तो यहाँ ho आ गया मेरे पास ऑन द रूट ऑफ hi1 इंटू hi2। हाँ या ना? इस तरह से ये भी प्रूव किया जा सकता है। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? आई होप बच्चों आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किए जा सकते हैं। आज मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, न्यूटन फॉर्मूला के रिजल्ट आपको समझाए हैं, आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें। फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के वहां पर कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाऊं। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए जब तक कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आ जाता है। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।